लेकर अब प्रयास शुरू हो गए हैं। कल घोषणा पत्र महागठबंधन की ओर से जारी किया जाएगा। अब आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रत्येक विकासखंड व जनपद से ओपन टैलेंट की खोज कर नशा मुक्त समाज की ओर युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी खिलाड़ियों से अपील है कि सांसद खेल महोत्सव में आप सब खूब बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, खूब उत्साह से भाग लीजिए, खूब मन से इस खेल प्रतियोगिता में भाग लीजिए और खेलिए। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों पर भी अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज खेल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आज खेल का कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हमारे भारत के खिलाड़ी भारत के तिरंगे को अपने खेलों के माध्यम से शान से लहराने का, ऊंचा उठाने का काम न कर रहे हों। हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है। हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आज प्रधानमंत्री जी के, हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में, आप सबको पता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से किया गया और इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारी देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने शुरू हो गई हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य को शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रति वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने राज्य की सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को अवसर और सम्मान मिल सके। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है खेल भावना, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमको एक आगे का प्रशिक्षण देती है, आगे की शिक्षा देती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न खेलों के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, और इस मूल मंत्र को अपनाकर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। इसी विश्वास के साथ
पुनः मैं आप सभी खिलाड़ियों को आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आदरणीय नरेश बंसल जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक शानदार खेल महोत्सव का आज संयोजन किया है, जो निश्चित रूप से हमारे सभी खिलाड़ियों को आने वाले समय में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि खेल महोत्सव का आयोजन करने के लिए उन्होंने नरेश बंसल को धन्यवाद भी किया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब तेजस्वी यादव